हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें क्वेश्चन बैंक भी शामिल कर दिया गया है और साथ ही साथ इस वीडियो में पूरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहता है हु मतलब होता है कौन, रिटेन मतलब होता है लिखा, कौन लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटेन मतलब लिखा है, हु मतलब कौन। तो देखिए मैं आपको इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो इसको लिखने वाला है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, और ये मृत्यु नहीं हुई थी, इसका है ना हत्या कर दिया गया था। मतलब एसोसिनेटेड कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। हत्या किनके द्वारा कर दिया गया था? नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इनको याद रखिएगा, आगे जब बताएंगे तो आपको पूरी ऑब्जेक्टिव समझ में आएगी। मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि आप समझ सकें। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। कहता है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। महात्मा गांधी वॉज मतलब होता है था, बॉर्न मतलब होता है जन्म। तो बॉर्न मतलब जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। मैंने अभी आपको ऊपर जस्ट बताया था कि महात्मा गांधी का बॉर्न यानी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी डाइड। अब देखिए डाइड मतलब होता है मृत्यु, मतलब मरा। कहता है द हैंड्स मतलब हो जाएगा हाथों ऑफ फेनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी। मतलब कहता है किस कट्टरपंथी के हाथों महात्मा गांधी मरा था। यह है ना 2020 के एग्जामिनेशन में यानी आर्ट्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कि महात्मा गांधी का डाइड पूछ रहा है, मतलब मृत्यु। फेनेटिक मतलब कट्टरपंथी कौन था, किसने मारा था इसको? तो मैंने आपको जस्ट बताया था नाथूराम गॉडसे ऊपर बताया था मैं आपको, NATHURAM, नाथूराम गॉडसे। तो नाथूराम गॉडसे इनकी हत्या इनका जो है ना हत्या कर दिया था। ठीक है ना। तो कब कर दिया गया था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। तो डाइट, महात्मा गांधी का डाइट जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अब आगे चलेंगे। फिर कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। व्हाट इज मतलब हो जाएगा क्या है, द नेम मतलब हो जाएगा नाम, ऑफ मतलब का, ऑटोबायोग्राफी मतलब हो जाएगा आत्मकथा। मतलब यहाँ पे जो है ना आत्मकथा, ऑफ मतलब का, किसका? महात्मा गांधी का। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या नाम है महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसका मतलब होता है मेरा प्रयोग सत्य के साथ। इसका मतलब होता है, ये किताब है ना महात्मा गांधी ने ही लिखा था। तो ऑटोबायोग्राफी का नेम हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। अब आगे चलेंगे। आगे का क्वेश्चन है, कहता है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। विच टाइप मतलब हो जाएगा किस, टाइप मतलब प्रकार, किस प्रकार का है, प्रोज मतलब कहानी, किस प्रकार का कहानी का, पीस मतलब हो जाएगा टुकड़ा, किस प्रकार का कहानी का टुकड़ा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए कहानी का कई प्रकार होता है, ऐसे भी होता है कहानी जो है, प्रोज मतलब कहानी कई प्रकार के होते हैं।
ऐसे भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, और जो है आपका क्या हो सकता है, जर्नी रिकॉर्ड भी हो सकता है, वन एक्ट प्ले भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इंडियन सिविलाइजेशन का क्या प्रकार है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे। ऐसे मतलब होता है निबंध, ऐसे का मतलब हो जाता है निबंध। तो इसका जो है ना मतलब ये निबंध हो जाएगा। देखिए ये वीडियो मैं आपको समझा समझा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, और यदि आपको स्पीड में देखना हो ना तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लें और आप स्पीड में ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। मैं ए बी वाला काम नहीं करता हूँ क्योंकि फिर भूल जाएंगे आप, फिर समझ नहीं पाएंगे कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं, आगे का ऑब्जेक्टिव कहता है हीज मेन वेपन्स वर ट्रूथ एंड डैश। कहता है हीज क्या हुआ, हीज यहाँ पे प्रनाउन है, हीज मतलब होता है उसका, तो उसका किसका, उसका मतलब महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का। मेन मतलब होता है मुख्य, तो महात्मा गांधी यानी उसका मुख्य। वेपन्स मतलब होता है हथियार, हथियार, उसका मुख्य हथियार। वर मतलब था, ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, एंड मतलब होता है और, डैश तो उसका और हथियार, तो उसका और हथियार था अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। ये हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो महात्मा गांधी का मुख्य हथियार जो था, एक तो पहला तो ट्रूथ था पहला हथियार, और दूसरा था भाई नॉन वायलेंस। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, फिर अगला ऑब्जेक्टिव कहता है द एग्जिस्टिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। एग्जिस्टिंग मतलब होता है मौजूदा, मौजूदा, चैप्टर मतलब होता है अध्याय, अध्याय, मौजूदा ये अध्याय जो है हैज़ बीन टेकन, टेकन मतलब होता है लिया गया है, फ्रॉम मतलब से, मतलब कह रहा है कि ये जो मौजूदा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये जो मौजूदा चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो चैप्टर है ना ये महात्मा गांधी यानी MG मैं यहाँ पे लिखूंगा, M का मतलब महात्मा, G का मतलब गांधी, शॉर्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये MG मतलब महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। तो महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था। तो महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नेम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। तो मतलब ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नेम है, और यहीं से ये चैप्टर लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। अब आगे बढ़ेंगे, आगे का क्या है, हु मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन, रोट मतलब लिखा, रोट मतलब लिखा है, कौन लिखा है, द फेमस बुक, फेमस मतलब होता है मशहूर, बुक मतलब किताब, कौन लिखा है मशहूर किताब, कौन सा किताब, द डिक्लाइन एंड फॉल रोमन एम्पायर। फिर से इस किताब का नाम याद कर लीजिए, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो ये रोमन एम्पायर के खात्मे का जो बात है इसके बारे में किसने इस किताब को लिखा है, तो एडवर्ड गिबन ने लिखा है, एडवर्ड गिबन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो एडवर्ड गिबन का जो संबंध था ना ये इटली से था, और इटली जो है रोम की राजधानी थी, इटली रोम की राजधानी थी इटली, ठीक है, और इनका संबंध यहीं से था, ठीक है। अब आगे चलेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। अब कहता है एटिक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, एटिक सभ्यता बिलोंग्स मतलब होता है कहाँ से, यहाँ बिलोंग्स मतलब निवास भी होता है, लेकिन बिलोंग्स मतलब हम यहाँ लिखेंगे कहाँ से संबंध, मतलब एटिक सभ्यता का कहाँ से संबंध था। तो एटिक सभ्यता का जो था ना ग्रीस से संबंध था, एटिक सभ्यता का ग्रीस से संबंध था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई डी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहता है इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर का मतलब हो जाएगा इस अध्याय में ही कंपेयर्ड, ही किसके लिए, MG का मतलब महात्मा गांधी, M का मतलब महात्मा, G का मतलब गांधी। कहता है इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में ही महात्मा गांधी कंपेयर्ड मतलब होता है तुलना, कंपेयर्ड है ये, कंपेयर्ड तुलना किया है, किसका तुलना किया है, इंडियन सिविलाइजेशन का, टू द डैश, किससे किया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का भाई है ना इस चैप्टर में, ये मान लिया जाए ये इंडियन सिविलाइजेशन है, और ये आपका जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन।
तो इंडियन सिविलाइजेशन का तुलना जो किया है महात्मा गांधी, वो इंडियन सिविलाइजेशन का तुलना वेस्टर्न सिविलाइजेशन से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहीं भी नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन पहले से यहाँ तो देल है, तो हाई जो है ना वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन लिख लीजिएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसको हटाने के बाद हो जाएगा सी, इसको कट कर दीजिएगा पहले, ठीक है ना मेरी जान। अब आगे बढ़ते हैं। कहता व्हाट इज द थीम, व्हाट इज मतलब हो जाएगा क्या है, थीम मतलब होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु, क्या है विषय वस्तु ऑफ द चैप्टर, चैप्टर मतलब अध्याय, ऑफ मतलब का, चैप्टर मतलब अध्याय का, मतलब क्या है विषय वस्तु इस अध्याय का, किस अध्याय का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये आपको ये पूछ रहा है कि इस अध्याय में किसके बारे में बात की गई है, किस चीज़ों के बारे में मुख्यतः बात की गई है। तो इस अध्याय में है ना, तो मुख्य रूप से जो बात हुई है दो सभ्यता, एक तो मैंने बताया था अभी, एक इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इन दोनों का तुलना किया गया है, मतलब कंपेयर किया गया है, कंपेयर्ड या कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे किस क्या किया गया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का और इंडियन सिविलाइजेशन का तुलना किया गया, दो सभ्यताओं की तुलना। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपैरिजन बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है के बीच, इसके बीच, टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यता के बीच कंपैरिजन किया गया है, मतलब तुलना किया गया है, तुलना किया गया है, क्लियर ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। तो आगे बढ़ेंगे, कहता है अगला क्वेश्चन है हु वर फिरोज। अब कहता है फिरोज कौन था, फिरोज मतलब फिरोज को जो है ना हम लोग फिरौन भी बोलते हैं, ठीक है, फिरौन, ये उर्दू में इनको फिरौन भी कहा जाता है। ये फिरोज का पूछता है फिरौन कौन था, तो फिरौन था ना एम्परर ऑफ इजिप्ट था, इजिप्ट का शासक था, एम्परर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ेंगे, कहता है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब होता है संबंध। कहता है विथ विच किसके साथ, किसके साथ ऑफ द फॉलोइंग जर्नल, जर्नल मतलब हो जाएगा पत्रिका, वॉज मतलब था, जर्नल मतलब पत्रिका, वॉज मतलब था, महात्मा गांधी एसोसिएटेड मतलब हो जाएगा संबंध। मतलब कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन, एसोसिएटेड मतलब हो जाएगा संबंध और जर्नल मतलब होता है पत्रिका, और विथ विच मतलब किस पत्रिका के साथ महात्मा गांधी का संबंध था। तो महात्मा गांधी जो है ना पत्रिका यानी अखबार के लिए भी लिखा करते थे। तो किस अखबार के लिए लिखे थे महात्मा गांधी, तो उस अखबार का नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के लिए महात्मा गांधी ने लिखा था, यानी महात्मा गांधी अखबार के लिए भी लिखा करते थे, मतलब वो जर्नलिस्ट का भी काम किए थे, मतलब पत्रकार का, वो पत्रकार का भी काम किए थे, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो यंग इंडिया से इनका जो है ना क्या था भाई, संबंध था। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, कहता है इंडियाज, यानी इंडियाज मतलब हो जाएगा भारत का, ग्लोरी मतलब खूबसूरती, खूबसूरती, इज मतलब है, मतलब भारत की खूबसूरती है, दैट इज कैसी है, तो भारत की खूबसूरती है ना इमूवेबल है, इमूवेबल मतलब नहीं बदलने वाली, नहीं बदलने वाली मतलब अटल है, अटल है, ठीक है ना। तो भारत की खूबसूरती कैसी है, इमूवेबल है, अटल है। तो ये 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्ट्स के पेपर में। अगला चलेंगे भाई, कहता है ही वॉज मोर अ डैश देन अ पॉलिटिशियन, ही वॉज, ही मतलब वह है, थे, मोर मतलब ज्यादा, वह थे ज्यादा, क्या थे, डैश, देन, देन मतलब होता है तुलना, तुलना जब किसी चीज से करते हैं ना तो देन का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मतलब ये यहाँ पे ये पूछ रहा है ही किसके लिए आया है, एम जी, एम जी मतलब एम का मतलब महात्मा, जी का मतलब गांधी। तो महात्मा गांधी ज्यादा थे, क्या थे, डैश देन पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ से ज्यादा वह क्या थे, तो राजनीतिज्ञ से ज्यादा मेरे भाई वो थे स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब हो जाएगा आध्यात्मिक गुरु। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, तो स्पिरिचुअल लीडर थे। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, मतलब वह है, इज मतलब हैं, आवर मतलब हमारे, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन मतलब होता है राष्ट्र पिता, वह है हमारे राष्ट्रपिता। कौन हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी। आल्सो, आल्सो मतलब होता है इसके अलावा, ही इज पॉपुलरली, वह है, इज मतलब हैं, पॉपुलरली मतलब
लोकप्रिय, इसके अलावा वह हैं लोकप्रिय नो एज, मतलब जाने जाते हैं, लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? देशरत्न, नेताजी, चाचा, बापू। भाई बापू के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक तो फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, दूसरा बापू, और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ महात्मा। महात्मा भी इनको कहा जाता है। और महात्मा की उपाधि जो देने वाले थे, इसको रविंद्रनाथ टैगोर भी दिए थे महात्मा के पति। ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ याद रख लीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा, इनको जो बोला जाता है महात्मा बोला जाता है, बापू और फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, बोर तो नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? यदि समझ में आ रही हो ना वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही हो। टाइम लग रहा है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि आपको के साथ बकवास कर रहा हूँ। चलिए बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है ही वॉज एसोसिनेटेड बाय अ फेनेटिक, मतलब ही वह है, वॉज मतलब थे, एसोसिनेटेड मतलब होता है छिप कर हत्या कर देना, छिप कर हत्या कर देना। जब किसी का छिप करके हत्या कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एसोसिनेटेड बाय अ फेनेटिक, एक कट्टरपंथी। फेनेटिक मतलब कट्टरपंथी, मतलब कहता है उनका जो है एक कट्टरपंथी के द्वारा हत्या कर दिया गया था। उस कट्टरपंथी का नाम पूछ रहे हैं जिसने महात्मा गांधी को मारा था। तो किसने मारा था? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि नाथूराम गॉडसे। तो इसका ही वॉज एसोसिनेटेड, यहाँ पे ही किसके लिए है? एमजी के लिए। तो महात्मा गांधी का जो छिप करके हत्या कर दिया गया था एक कट्टरपंथी के द्वारा, वो कौन था, किसने मारा था? तो नाथूराम गॉडसे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कहता है ही मतलब वह मतलब एमजी मतलब महात्मा गांधी डोमिनेटेड मतलब छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, भारतीय राजनीतिक पर वह छाए रहे, भारतीय राजनीति पर। कौन छाए रहे? महात्मा गांधी। बिटवीन मतलब होता है के बीच, तो किसके बीच छाए रहे? डैश टू डैश। तो 1915 से है ना भाई 1948 तक महात्मा गांधी जो है इंडियन पॉलिटिक्स पर छाए रहे, मतलब भारतीय राजनीतिक पर छाए रहे। इन्हीं का सिर्फ जलवा था, चारों तरफ इन्हीं का बोलबाला था भाई, जिधर चल देते थे सिर्फ भीड़ ही भीड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1915 से 1948, ऑप्शन सी इसको लॉक कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है व्हाट डज द गोल्डन फीस मीन्स। अब देखिए व्हाट डज क्या है, गोल्डन फीस का मीन मतलब होता है मतलब, गोल्डन फीस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब पूछ रहा है, गोल्डन फीस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखिए यूनान की एक कहानी है कि कोई मतलब एक सोना का टुकड़ा था, उनको पाने के लिए मतलब जो है ना जंग होती थी, युद्ध होती थी, लड़ाई होती थी, और जो बंदा पा लेते थे वो किंग कहलाता था, यानी राजा बन जाता था। राजा, उनके सर पे ताज सज जाता था, ठीक है, ताज सज जाता था। लेकिन इसको पाना है ना बहुत मुश्किल था, इतना आसानी से ये चीज़ नहीं मिलने वाला था। तो इसका मतलब था कि गोल्डन पीस को पाना मुश्किल था, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ़िकल्ट टू फाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट डज द गोल्डन पीस मीन्स, तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, अभी जस्ट मैंने बताया भी है पीछे भी, सभ्यता पॉइंट्स आउट टू मैन, पॉइंट्स मतलब बताता है, मैन मतलब आदमी को। सभ्यता आदमी को क्या बताता है? मैंने मतलब आदमी को पॉइंट्स आउट करता है, यानी बताता है। सभ्यता क्या बताता है? 2019 के पेपर में साइंस के पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो मनुष्य को क्या बताता है? पाथ ऑफ ड्यूटी को बताता है। पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य के रास्ते को, मतलब कर्तव्य के रास्ते को बताता है। कौन बताता है कर्तव्य के रास्ते को? तो सिविलाइजेशन। किसको बताता है? तो मैन यानी मनुष्य को बताता है। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉक कर लें इसको आंसर को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है हिंदुइज्म हैज मेड मार्वल्स डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन स्पिरिट एंड डैश। कहता है हिंदुइज्म में जो है किन किन चीज़ों की खोज हुई है, किन चीज़ों पे ज़्यादा जो है ना गौर किया गया हिंदुइज्म में। एक तो रिलीजन के मतलब धार्मिक के बारे में बात किया, स्पिरिट के बारे में बात किया, एंड और सोल के बारे में यानी आत्मा के बारे में बात किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जिसका मैं संपूर्ण रूप से हिंदी मीनिंग नहीं दूंगा, आप उसको जो है ना रट लेंगे, ठीक है। तो ये 21 नंबर को बढ़िया से देख लीजिएगा, इसमें जो खोजा गया है मेड बना हुआ है, तो किस चीज़ को लेकर के खोजा हुआ है? सोल को लेकर के। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन।
कहता है इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब हो जाएगा इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सभ्यता, वर्शिप मतलब पूजा करती है, पूजा करती है, मतलब भारतीय सभ्यता किसकी पूजा करती है? तो भाई भारतीय सभ्यता मोरलिटी की पूजा करती है। मोरलिटी मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता किसको बोलते हैं? जो सही काम होता है, सही को सही बोलना, गलत को गलत, ठीक है, और सही तरफ जाने को हमें सिखाता है, किसी के साथ भला करना सिखाता है, हेल्प करना सिखाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए फिर कहता है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहता है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप, मतलब कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप मतलब पूजा करता है, वर्शिप मतलब पूजा करता है। तो किसकी पूजा करता है? कौन सा सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन बोले या आपको बोले वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, या तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोले या मॉडर्न सिविलाइजेशन बोले, ये दोनों जो है दोनों एक ही है। तो ये जो है ना किसकी पूजा करता है? कहता है मैटेरियल की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? मैटेरियल। मैटेरियल मतलब होता है वस्तुवाद, वस्तुवाद की पूजा करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे का ऑब्जेक्टिव है, कहता है व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, कहता है क्या है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वही मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। प्रोपगेट मतलब पश्चिमी सभ्यता किसका प्रचार प्रसार करता है? प्रोपगेट मतलब होता है प्रचार। तो किसका प्रचार करता है भाई? पश्चिमी सभ्यता जो है वो करता है इमोरलिटी। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, अनैतिकता, अनैतिकता की पूजा करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसको समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आवर अनसेस्टर इंजॉय डैश रूल, आवर मतलब हमारे, अनसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज, इंजॉयड, इंजॉयड मतलब आनंद लिए, आनंद लिए डैश रूल, किस नियम का? डैश नियम का, किस नियम का आनंद लिए? तो भाई हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने होम रूल का आनंद लिया था, होम रूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, इतना लेक्चर में लग रहा है आप लोगों को नहीं समझ रहे हैं, तो आप जो है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर वाला वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डैश आर रूलर्स, ये गलत है, RULERS, रूलर्स, रूलर्स का यहाँ पे रूलर्स हो जाएगा। रूलर्स का मतलब होता है शासक, शासक। एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, यहाँ पे सॉरी एंशिएंट मतलब हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन इजिप्ट, इजिप्ट का जो है रूल, प्राचीन इजिप्ट यानी पुराने इजिप्ट का रूलर शासक कौन था? तो फेरोज था, फेरोज था पुराने इजिप्ट का शासक। इसको ऊपर भी आप बनाए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वर, डैश वर मतलब थे, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट, डैश थे संतुष्ट विद ट्रू होम रूल, मतलब ट्रू होम रूल के साथ, मतलब जो घर में झगड़ा समाज में हुआ तो समाज के बीच में अगर फैसला हो जाए उसी को ट्रू होम रूल बोला जाता है। तो ट्रू होम रूल के साथ कौन संतुष्ट थे, या स्मॉल विलेज में कौन संतुष्ट थे? तो आवर अनसेस्टर, आवर अनसेस्टर मतलब हो जाएगा हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज। आवर अनसेस्टर का मतलब हो जाएगा हमारे पूर्वज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ऑप्शन ए के साथ ये आप याद रख लीजिएगा कि कौन संतुष्ट थे, मतलब स्मॉल विलेज में या ट्रू होम रूल के साथ, तो हमारे पूर्वज, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कहता है ह्यूमन माइंड्स मतलब मनुष्य का दिमाग, ह्यूमन माइंड्स मतलब मनुष्य का दिमाग, माइंड मतलब होता है दिमाग, मनुष्य का दिमाग इज मतलब है अ रेस्टलेस, एक रेस्टलेस मतलब होता है बेआराम, बेआराम, बेआराम डैश, बेआराम डैश मतलब क्या डैश है? द मोर इट गेट्स, मोर मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा इट मतलब यह है, गेट्स मतलब पाता है, यह जितना पाता है, द मोर इट वांट्स उतना अधिक चाहता है, उतना ज़्यादा चाहता है। तो मतलब हो जाएगा कि मनुष्य जो है ना जितना पाता है, मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है ना मेरे भाई, मोर इट वांट्स मतलब उतना पाता है। जैसे यदि आपके पास अभी बाइक नहीं हो और आपने बाइक की ख्वाहिश की और बाइक आप ले लिए, ठीक है, बाइक आपने ले लिया, बुलेट वगैरह वगैरह जो है, ये गलत चित्र बन गया है भाई, सॉरी इसके लिए, तो ले लिया। अब आपको ख्वाहिश हो जाएगी कि काश मैं कार भी ले लूँ, और कार ले लोगे तो कुछ और सोचोगे, कुछ और सोचोगे। तो मनुष्य के कहा जाता है इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो मतलब मनुष्य का दिमाग बेआराम पंछी है, पंछी है, पंछी। इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य का दिमाग, माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड है, बर्ड। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, कहता है गुजराती में इक्विवेलेंट मतलब सभ्यता में, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स मतलब होता है मतलब। तो गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा चरित्र, अच्छा चरित्र। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा चरित्र। अब आगे के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे भाई। कहता है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज आवर फोर फादर के बारे में मैंने पीछे बताया था। हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज डिड नॉट इवेंट मशीनरी, डिड नॉट नहीं किए, इवेंट मतलब आविष्कार, नहीं किया आविष्कार, मशीनरी यानी मशीनों का हमारे मतलब पूर्व हमारे फादर ने मशीनों का आविष्कार इवेंट नहीं किए बिकॉज क्योंकि वे जानते थे हम लोग स्लेव्स हो जाएंगे। स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। दे मतलब हो जाएगा वे, न्यू मतलब जानते थे, वे जानते थे, वी मतलब हम लोग, वुड बिकम स्लेव्स गुलाम हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है अगला ऑब्जेक्टिव, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। अब ये ना इज फ्रॉम, ये जो लिखा हुआ है कहाँ से, ये लाइन पूछ रहा है, ये सारा लाइन जो है ना ये कहाँ से लिया गया। मैं लाइन को लेकर के आप लोगों के सामने ये सारा शब्द दे रहा हूँ, ट्रिक, ये कहा जाए ट्रिक। ये सारा ट्रिक्स जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो है क्या किसको लाइन को पकड़ लीजिएगा। ये सारा शब्द यदि आपको मिले ना तो आप समझ लीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात हो रही है। तो पहला क्या है, सिविलाइजेशन, ये शब्द आपको मिले, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ अभी आपको। सिविलाइजेशन मिले, दूसरा शब्द आपको मिले मॉडर्न, MODERN मॉडर्न, या आपको मिले भाई साहब वेस्टर्न, ठीक है। तीसरा शब्द आपको मिले हिंदुज्म, ठीक है। चौथा आपको मिले एंसेस्टर्स, पांचवा आपको मिले भाई साहब क्या हो जाएगा, इंडल्ज इन आवर पैसन, ये सारा शब्द यदि आपको दिखाई देना तो समझ लीजिए कि जैसे सिविलाइजेशन मिल जाए आपको, मॉडर्न मिल जाए, वेस्टर्न दिख जाए, हिंदुज्म दिख जाए, एंसेस्टर दिख जाए, या इंडल्ज इन आवर पैशन दिख जाए, ये सारा शब्द यदि आपको दिखे तो समझ लीजिएगा ये बात हो रही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। तो यहाँ पर से देखिए कि आपको क्या मिलता हुआ आपको नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्न, यहाँ पे आपको क्या मिला, मॉडर्न मिला। तो ये समझ लीजिए ये कहाँ की बात हो रही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना टाइम क्यों लिया इसको बताने में, फिर आगे मैं इसको स्पीड में खींचता चलूंगा ऐसे वीडियो को, और मतलब ऐसे क्वेश्चन को, वीडियो को नहीं ऐसे क्वेश्चन को। साथ ही साथ बता दूं कि आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है ना। और जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उस वक्त कन्फ्यूजन होगी। इसी चैप्टर का पढ़ रहे हो तो आप तो बोल दीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आगे लेकिन परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे का इसका हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। फिर कहता है यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इज हिंदुज्म। अब देखिए यहाँ पे हिंदुज्म की बात हुई, हिंदुज्म आपको मिला तो समझ लीजिए ये बात हो रही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। चलिए ये लाइन पूछ रहा है ना इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सिविलाइजेशन, अगला क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे देखिए सिविलाइजेशन आपको पहले मिला हुआ है और पूछ रहा है इस फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलिए या मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलिए, ठीक है, ये जो है इंडिया को क्या कर देगी, तो गांधी जी बोले थे ये र्यून कर देगी, र्यून मतलब बर्बाद कर देगी, ये क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी। इसलिए हम लोगों को दूर रहना चाहिए इससे। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो हमें क्या कर देगी, इंडिया को बर्बाद कर देगी। इसका आंसर हो जाएगा डी, र्यून मतलब होता है बर्बाद कर देना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है द सेंटेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए कि इस ये लाइन पूछ रहा है ये कहाँ से लिया गया, इसमें सिविलाइजेशन लगा हुआ है, मॉडर्न लगा हुआ है, बहुत कुछ है भाई। तो एक बार में बता दीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे देखिए, द मोर वी इंडल्ज, अभी बताया था मैं, इंडल्ज इन आवर पैशन आपको दिखे, अब पूछे इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यहाँ पे सही से समझिएगा, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर अनसेस्टर, अनसेस्टर मिला, ये लाइन इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, कहता है इज नो सॉरी इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंड, यहाँ पे अटेंड, सिविलाइजेशन मतलब ये जो अटेंड करता है, किसको अटेंड करता है, परफेक्शन को, इसका आंसर हो जाएगा परफेक्शन। इसको मैं स्टार लगा देता हूँ कि आप जो है इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना थोड़ा सा हार्ड है, उसको घेर लीजिएगा भाई और रट लीजिएगा, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा कई बार। अब देखिए, गिवन इज एसोसिएटेड विथ, अब कहता है गिवन इज मतलब है, एसोसिएटेड मतलब होता है संबंध, मतलब गिवन का संबंध है विथ, किसके साथ है भाई, मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था, इटली, कहाँ से संबंध है, इटली, मतलब रोम के बारे में पढ़ाया था अभी मैं, जस्ट थोड़ा मतलब 5-6 वीडियो पिछले ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया होगा मैं। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, तो गिवन का संबंध इटली से था। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो, मोटो मतलब होता है मकसद, मोटो मतलब होता है मकसद, प्लेन लिविंग मतलब होता है सादा जीवन, हाई थिंकिंग उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, इज है मोटो, ये किसका मकसद है, ये वेस्टर्न फिलोसफर का है, ये किसका है, वेस्टर्न फिलोसफर का, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव और बता देता हूँ इससे संबंधित, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, कहता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज, ऐसे करके आएगा एग्जाम में, इज द बेस ऑफ, मतलब जब आपको बेस ऑफ पूछा जाए ना, इस बात को याद रखिए, जब आपको बेस पूछा जाए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आधार कहाँ है, तो आधार आपका हो जाएगा भाई इंडियन सिविलाइजेशन, इसका आंसर फिर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन, इस बात को याद रखिएगा। ये अलग ऑब्जेक्टिव है, आपको बदल करके थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आप प्लीज़ 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 इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इतना टाइम तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला कैसा समझिएगा, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन, यहाँ पे आपको सिविलाइजेशन मिल गया है, जब सिविलाइजेशन पे पढ़ा है तो ये कहाँ से होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो ऑप्शन ए 2020 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, कहता है आई एम थैंकफुल वेस्टर्न, यहाँ पे वेस्टर्न आपको मिल गया ना, तो समझ लीजिए वेस्टर्न मिल गया, तो ये कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये ट्रिक वाला वीडियो जो मैं बताया था ना, ये उसको याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं ये स्पीड में बता रहा हूँ, ये वाला वीडियो ये मतलब स्पीड हो रहा है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, हैज़ सिविलाइजेशन टाउट टाउट मतलब सिखाता है, अस मतलब हमें, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता हमें सिखाता है, टू बी मोर मतलब ज़्यादा, टूवर्ड वन अनदर मतलब एक दूसरे से क्या करना, हमें डैश करना सिखाता है, क्या करना सिखाता है, तो फ्रेंडली होना सिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, टाउट मतलब हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, अस मतलब हमें क्या सिखाता है, ज़्यादा फ्रेंडली होना, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से क्लोज होना। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर कहता है सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, अब देखिए सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, इज़ मतलब है, स्टेट मतलब राज्य, ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास, तो किसके विकास का मतलब ये जो है ना राज्य है, राज्य स्टेट मतलब होता है राज्य, तो सभ्यता किसके विकास का राज्य है, तो किसके, पीपल यानी पीपल मतलब लोगों, मतलब जनता लोग, आवाम मतलब आवाम को लेकर के कोई भी सभ्यता जो बनता है, कानून बनता है, वो तो मनुष्य के लिए ही ना बनता है, ताकि वो सही से रह सके, तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे भाई, फिर कहता है
द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म, आपको यहाँ पे देखिए हिंदुज़्म मिला, ये कहाँ का लाइन है भाई लिया हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये लाइन आपका खत्म हो गया। फिर कहता है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, आविष्कार ऑफ मतलब का, डैश का, किसका आविष्कार, प्रूव मतलब साबित किया, साबित किया, माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, आवर मतलब हमारे, डेवलपमेंट मतलब हो जाएगा विकास, माइलस्टोन मतलब होता है मील का पत्थर, मील का पत्थर मतलब कोई ऐसा काम हो जाना जो इंसान को बहुत तरक्की पे लेकर के चला गया हो, ठीक है ना। तो फिर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कौन सा आविष्कार, मतलब द इन्वेंशन आविष्कार कि डैश आविष्कार, प्रूव मतलब साबित किया, मील का पत्थर हमारे विकास में मतलब मनुष्य के विकास में किसने साबित किया, तो वो हो जाएगा आंसर फायर। आग का जब आविष्कार हुआ था ना, तो फायर मतलब होता है आग, आग का जब आविष्कार हो गया था तो मनुष्य को जो है ना बहुत सुरक्षा, जानवर से वगैरह वगैरह फलना चिल्ला इनसे बहुत सुरक्षा मिल गया था। यदि आग ना होता तो मनुष्य इतना डेवलपमेंट पे नहीं पहुंच पाता, शायद जान भी नहीं बचता इनका। तो चलिए अगला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई, देखिए कुछ ही क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, अब लास्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व, कहता है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर। अब देखिए ऑब्जर्व मतलब होता है ग्रहण करना और मोरलिटी मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता जब आप ग्रहण करते हैं नैतिकता को, मतलब नेक काम को सीखते हैं, सही काम को जब आप सीखते हैं तो अटेंड मास्टरी ओवर, मास्टरी मतलब महारत हासिल कर लेते हैं आप, क्या हासिल कर लेते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। तो किस चीज़ में महारत आप हासिल कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स ग्रोथ में, पॉलिटिकल एबिलिटी में, माइंड्स एंड पैशन में। तो आप अपने माइंड्स को लेकर के और अपने पैशन को लेकर के जो है क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो इसका मतलब जब आप मोरलिटी को सीखते हैं, नैतिक कार्य को सीखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता आवर अनसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, कहता आवर अनसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज, डिस्यूडेड मतलब होता है रोकना, हमारे पूर्वज जो है हमें रोकते थे, अस मतलब हमें, फ्रॉम मतलब से, हमारे पूर्वज डिस्यूडेड करते थे हमें, किस चीज़ से करते थे भाई, तो लग्जरियस एंड प्लेजर्स, लग्जरियस मतलब शान शौकत, शान शौकत मतलब दिखावे का ज़िंदगी, प्लेजर मतलब आनंद, मतलब हमें लग्जरियस होने से, मतलब शान शौकत दिखाने से कि है कुछ भी नहीं। कहता है हम लोगों के समाज या गांव में कहानी प्रचलन है कि खावेला पूरत नहीं है, अछुच्छे फुटानी करत है, तो वही प्लेजर मतलब आनंद, उन्हीं चीज़ को कहता है कि दिखावे का ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉवर्ड्स वर इन्फेरियर टू, आवर फोरफादर मतलब हो जाएगा हमारे पूर्वज, सॉ मतलब देखा, दैट मतलब कि हमारे पूर्वज ने देखा कि, किंग्स मतलब हो जाएगा आपका राजा, एंड मतलब हो जाएगा और, राजा और, देयर मतलब उनकी, सॉवर्ड्स मतलब तलवार, राजा और उनकी तलवार, वर मतलब थी, कैसी थी, इन्फेरियर मतलब आपका हो जाएगा भाई निम्नतर, निम्नतर। तो किन चीज़ों को लेकर के निम्नतर थी, कहता है द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, किसकी तलवार निम्नतर थी, स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स का मतलब हो जाएगा, मतलब होता है आपका नीति, एथिक्स मतलब हो जाएगा नीति, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, मतलब नीति की जो तलवार थी इसका इन्फेरियर थी, निम्नतर थी, हमारे पूर्वज ने देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, कहता है द पीपल ऑफ यूरोप, पीपल ऑफ यूरोप का मतलब हो जाएगा यूरोप के लोग, यूरोप के लोग यानी जनता, आर इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित, प्रेरित थे, किससे प्रेरित, बाय डैश से प्रेरित थे, किससे प्रेरित थे, रोमन राइटर्स। तो रोमन राइटर के किससे प्रेरित थे भाई, तो ग्रीक से, तो ग्रीक से मतलब प्रेरित थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है हैप्पीनेस इज लार्जली अ, हैप्पीनेस इज लार्जली, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, इज मतलब है, लार्जली मतलब ज़्यादा, किस में है, फिजिकल कंडीशन, किस में हो जाएगा, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, डिसीज
इमेजिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल कंडीशन को लेकर के। जब आप खुश रहते हैं तो ये मेंटल कंडीशन को लेकर के आपको होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, मतलब दिमाग जो है, माइंड मतलब दिमाग है, रेस्टलेस बर्ड मतलब बेआराम पंक्षी, दिमाग, माइंड मतलब हो जाएगा दिमाग है बेआराम पंक्षी, विच ऑलवेज रिमेन्स मतलब ये हमेशा जो मतलब हमेशा रहता है, कैसा रहता है, अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट हमारा मतलब किन्हीं का भी दिमाग हो असंतुष्ट रहता है, चाहे कुछ भी कितना भी पाले। अब अगले क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलोवेट मतलब होता है बढ़ावा देना। तो टेंडेंसी मतलब होता है मिजाज, ठीक है। तो किसका मिजाज, इंडियन सिविलाइजेशन का मिजाज किसको बढ़ावा देता है, इंडियन सिविलाइजेशन का मिजाज जो है किसको इलोवेट करता है, मतलब किसको इलोवेट करता है भाई, तो ये जो है मोरल बीइंग को इलोवेट करता है। मोरल बीइंग मतलब नैतिक चीज़ों को ये जो है नैतिक कार्य को, नैतिक चीज़ों को ये बढ़ावा देता है, मोरल बीइंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस मतलब होता है कुर्बानी या बलिदान, इज मतलब है द सोल एम ऑफ आवर, एम मतलब होता है मकसद, आवर मतलब हमारा, तो मतलब ये जो मकसद है सेक्रीफाइस को मतलब करने का सोल, तो ये राइट्स रिगीज, इसका आंसर हो जाएगा रिगीज हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए ये मैं अभी जस्ट आपको पीछे पढ़ा था 49 नंबर में, द पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग इंस्पायर्ड किससे थे, तो ग्रीक से थे। किससे इंस्पायर्ड थे, ग्रीक से। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। एंशिएंट डेज मतलब हो जाएगा पुराने दिनों कॉमन पीपल ज़्यादातर लोग फॉलो करते थे। किन चीज़ों को फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर यानी खेती को फॉलो करते थे, पहले लोग ज़्यादा खेती करते थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं पे आपका क्वेश्चन सारा खत्म होता है। टोटल आपको 55 क्वेश्चन बताया गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।